हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि हमारा कोर्स चल ही रहा है यूट्यूब पर पूरा, अब मैं कुछ हेयर का बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत स्किन का भी बता चुकी हूँ। बट कई लोग बोल रहे हैं कि मेकअप का स्टार्ट कर दो, तो मैं मेकअप का भी स्टार्ट कर देती हूँ। क्रम बाय क्रम हम सब कुछ सीखेंगे। तो आज से हमारा मेकअप पर स्टार्ट हो रहा है। और मैं मेकअप पर ना, वैसे तो मेकअप के इतने अच्छे अच्छे वीडियोज हैं बहुत सारे लोगों के चैनल पर जो बहुत अच्छा अच्छा बताया हुआ है, तो उस पे जाके जैसे सब देख ही रहे हैं, सब सीख रहे हैं। लेकिन मैं उन हल्की हल्की जो छोटी छोटी बारीकियों को सॉल्व करूंगी, जिनको मुझे खुद सीखने में प्रॉब्लम हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि जैसे हमें कॉन्टोर करना है, तो कॉन्टोर करना है वो समझ में है, लेकिन बट वो कौन से हिस्से पर, कौन से फेस पर किस तरीके से कॉन्टोर करना है। ब्लेसर है तो ब्लेसर हम देते हैं, बस नॉर्मल सबको पता है, यहाँ से इधर की तरफ ब्लेसर देते हैं। बट हर फेस के लिए एक जैसा ही जाता है क्या? हर फेस के लिए अलग अलग होता है ना। तो हम आज उसी चैप्टर को लेके मैं बिल्कुल, जो मुझे जिन चीजों में प्रॉब्लम आई थी ना सीखते टाइम पे, मैं उन्हीं बातों पर सबको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल छोटी छोटी बातों से मेकअप का कोर्स पूरा स्टार्ट करवा रही हूँ, वो भी पूरा हिंदी में। और कुछ भी छूटेगा नहीं, A to Z चीज बताएंगे, बुक के द्वारा कराऊंगी। और मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, शॉर्ट बिल्कुल सभी तरीके से, जहां मैं कोशिश करूंगी कि हर एक तरीके से बताऊं जो आपको समझ में आए। तो जिनको मेरा मेकअप का कोर्स करना है बिल्कुल शुरू से, जीरो से लेके, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर के देख सकते हैं। तो हमारा कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है। आज मैं स्टार्टिंग की हुई है। आज मैं बताऊंगी फेस टाइप के बारे में, फेस कितने प्रकार के होते हैं और फेस के ही आधार पर मेकअप करना। हाँ, हम यहाँ पर सभी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फेस के अकॉर्डिंग, फेस है बस फाउंडेशन लगाया, नॉर्मली किया, कॉन्टोर वगैरह हो गया मेकअप, इतना ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन मैं बताऊंगी कि मेकअप होता क्या है। मेकअप में बहुत कुछ करना होता है। आप जब मेरे चैनल पर देखेंगे ना, तब जानेंगे कि वास्तव में ही मेकअप है क्या चीज। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मेकअप का करवा रही हूँ। तो हमारा शुरुआत से रहेगा फेस टाइप के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला मैं स्टार्टिंग से करूंगी। तो हम बताएंगे कौन सी एरिया को क्या बोलते हैं, कौन सी जगह, मतलब जैसे फोरहेड है, नोज है और चिन है, चिक है, इन सब के बारे में मैं समझाऊंगी। तो देखते हैं आगे। ये फेस नहीं, इसमें भी मेकअप हम बताएंगे मेकअप किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो फेस टाइप के आधार पर अपन करते हैं ना, तो फेस टाइप के आधार पर बता रही हूँ। तो पहले हम जानते हैं ये पूरे फेस के एरिया को बोलते क्या है ना। तो पहले होता है हेयर लाइन। तो जब ये एरिया है ना, ये होता है हेयर लाइन, है ना। फिर रहता है फोरहेड, तो जो ये है ना, ये रहता है फोरहेड। फिर आता है टेम्पल पॉइंट, जो आईब्रो की जो आर्च का रहता है ना, ये रहता है इधर का, ये पूरा टेम्पल पॉइंट। फिर रहता है आई सर्किट। आई सर्किट ये जो एरिया रहता है ना, जो क्रीज लाइन का रहता है, ये क्रीज लाइन का ये पूरा एरिया रहता है, इसको कहते हैं इधर तरीके से भी ये सर्किट। और आई सर्किट। अब रहता है नोज ब्रिज, ये ऊपर का जो नोज का ही रहता है ना, ये होता है नोज ब्रिज। फिर है नोज टिप, तो नोज की ये जो रहती है ना, ये इसको कहते हैं नोज टिप। चीक बोन, ये जो एरिया है वो चीक बोन। लिप स्प्राउट, ये जो एरिया है लिप स्प्राउट। लिप लाइन, ये जो एरिया है ऊपर का जो लिप्स का रहता है वो लिप लाइन। फिर बोलते हैं क्लिफ्ट, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्लिफ्ट। फिर रहता है जॉ लाइन, जॉ लाइन का जो ये एरिया है ये पूरा ये रहता है जॉ लाइन। फिर रहता है चिन, ये एरिया रहता है वो होता है चिन। फेस में कुछ भाग उभरे, हमारे फेस में कुछ भाग तो रहते हैं उभरे हुए, उनको हम कहते हैं हील्स। और कुछ भाग होते हैं दबे हुए, जिनको हमें, मतलब जो दबे होते हैं उनको उभारना होता है, उनको कहते हैं हम वेलिज। तो हमारे जो उभरे हुए भाग है ना, वो कौन कौन से होते हैं हम ये जान लेते हैं। जो हमारे जो हिल्स वाले भाग है ना, ये फोरहेड, ये है उभरा हुआ भाग। आईब्रो बोन, ये जो आईब्रो बोन का रहता है ना, ये उभरा हुआ भाग। ब्लशर पॉइंट, ये एरिया है जो ब्लशर पॉइंट, ये उभरा हुआ है। नोज ब्रिज, ये उभरा हुआ एरिया है। और चीक बोन, ये अपना उभरा हुआ एरिया है। और चिन, ये उभरे हुए एरिया है, वो है हिल्स। अब है वेलिज, जो हमारे दबे हुए हैं, उसमें रहता है टेम्पल पॉइंट। देखिए जो ये फोरहेड रहता है ना, ये उभरा रहता है, लेकिन ये जो एरिया रहता है ना टेम्पल पॉइंट, ये दबा हुआ रहता है।
टेम्पल पॉइंट, अंडर आईज, ये जो एरिया है ना ये दबा हुआ है तो अंडर आईज। और नोज चिल्स, ये जो एरिया है ये दबे हुए हैं, ये नोज चिल्स। और लोअर लिप्स, ये जो एरिया है ये दबा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोअर लिप्स। और अपर जॉ लाइन, मतलब ये जो जॉ लाइन रहती है ये भी हमारी दबी हुई रहती है। तो ये